दोस्तों, सलाम व आदाब। हमें उम्मीद है आप सब कुशल होंगे और अपने-अपने जीवन की तरफ अग्रसर होंगे। आज जिस मौज़ू पे यानी जिस टॉपिक पे, शीर्षक पे, उन्वान पे बातें हो रही हैं, वो दरअसल व्यंग और हास्य से संबंधित है। यानी तंज़ भी है और हँसी भी है इसके अंदर। मैं कहीं रास्ते पे जा रहा था, तो अचानक 2 बच्चों में झगड़ा हो रहा था। ये दोनों एक-दूसरे को बुरा कह रहे थे। मैं उसके करीब गया और उससे कहा, "बेटे क्यों लड़ाई कर रहे हो आपस में?" उन लोगों ने ये आपसी नोक-झोंक छोड़कर मुझको संबोधन किया। एक ने कहा, "चचा, ये मुझे गधा कहता है।" कहा, "चचा, ये मुझे गधा कहता है।" कहा, "क्यों जी, क्यों उसे गधा कहते हो?" उसने हँसकर कहा कि चाचा ये थोड़ा बेवकूफ़ किस्म का है इसलिए इसको सब कोई गधा कहता है। कहा ठीक है, बेवकूफ़ किस्म का तो है, लेकिन तुम इसे गधा ना कहो। लेकिन वो मेरे सामने भी 1 बार 2 बार उसे गधा कहा और इसमें फिर दोनों में झड़प शुरू हो गई। तो मैंने कहा कि सुनो बेटा, एक तो आदमी को तुम गधा मत कहो, आदमी मानव मानव है और गधा जानवर है। अगर तुमको कोई मिसाल ही देना हो, तुम इसे बेवकूफ़ी समझते हो, तो बेवकूफ़ कहो, गधा ना कहो। तो उसने कहा कि मुझे ये क्यों बेवकूफ़ कहेगा, ये मूर्ख भी क्यों कहेगा? हमने कहा, "तो बिल्कुल सही बात है। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम खुद मूर्ख हो कि ये मूर्ख है, तुम बेवकूफ़ हो कि ये बेवकूफ़ है।" बरगस दोनों बच्चे हमारी बातों से हँसने लगे। फिर मैंने कहा कि देखो, फिर फिर उन लोगों ने कहा, दोनों मिलकर कहा हमसे कि अच्छा चाचा ये बताइए कि आखिर गधा को गधा क्यों कहते हैं? आखिर गधा ने क्या किया है? किसका बिगाड़ा है? किसको कुछ कह दिया है? ये किसका नुकसान पहुँचाया है? वो बेचारा तो हमेशा दूसरों को फ़ायदा ही पहुँचाता है, सामान लादता है और चुपचाप निकल जाता है। तो भला लोग गधा क्यों कह कर चिढ़ाते हैं? मैंने कहा सुनो बेटा, मैंने कहा कि एक जगह किताब में मैंने पढ़ी थी और ये किताब की बातें ही हैं। इसे एज़ इट इज़ ऐसा नहीं लिया जाए कि कोई इसको अपने हृदय पर ले और उन्हें तकलीफ़ पहुँचे। बल्कि उन बच्चों के मुताबिक ही मैंने उनको कहना शुरू किया कि सुनो बेटा, गधा को गधा क्यों कहते हैं? वो हम तुमको 2 वाक़ये से, 2 किस्से से इसको स्पष्ट करते हैं कि आखिर गधा गधा क्यों है? वो सुन लो। सुनो, एक चिड़ियाघर में मैं एक दिन हम अपने साथियों के साथ चिड़ियाघर देखने के लिए गए थे और ये नहीं बता सकते कि वो चिड़ियाघर कहाँ का है, क्योंकि जब जब ये बातें ही हंसी की है और तंज और मजाक की है तो उसको सिर्फ सुन लिया जाए कि मैं चिड़ियाघर में गया था और हमारे साथ बहुत सारे साथी थे। वहां जब पहुंचा तो क्या देखते हैं कि गधा बड़ी तेजी के साथ, सारे गधे तेजी के साथ हंस रहे हैं और हेचू 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 कर रहे हैं। तो हम सबको ये आश्चर्य हुआ कि भाई सारे जानवर तो चुप हैं और ये गधे हंस क्यों रहे हैं, हेचू हेचू क्यों कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, चिड़ियाघर के मालिक के पास चलते हैं, मालिक हमें क्या बताता है इसके बारे में। जब हम लोग डायरेक्टर के पास पहुँचे और उससे पूछा कि अरे भाई, ये आपका गधा और सारे गधे आपके चिड़ियाघर के हँस रहे हैं और बाकी जानवर खामोश हैं, उन्हें इनकी हँसियों से कोई लेना-देना नहीं। तो ये सुनकर डायरेक्टर उसके हँसने लगे और उन्होंने कहा कि अगर आप लोग भी सुनेंगे तो आपको भी हँसी आएगी। बात ये है कि 1 सप्ताह पहले एक हँस यानी हँसाने वाले कवि आए थे, शायर आए थे और उन्होंने बड़े-बड़े चुटकीले चुटकीले और लतीफ़े अ, उन्होंने कहा। अब उनके चुटकीले और लतीफ़े को सुनकर
जंगल के सारे जानवर उसी वक्त हंस पड़े। अब देखिए एक हफ्ता हो रहा है। अब एक हफ्ता के बाद ये गधा को समझ में आया है, उसका जो चुटकुला और उसका लतीफ़ा वो आज समझा है। इसलिए सारे जंगल के जो गधे हैं, उस दिन तो उन्हें नहीं समझ में आया था। तो एक हफ्ता के बाद जब उनको वो लतीफ़ा और सब याद आ रहा है, तो वो आज हँस रहे हैं। लिहाज़ा आप इस बात से बात को समझ गए होंगे कि गधा क्यों हँस रहा है। हम सब वाक़ई उन बातों को सुनकर हँस पड़े। फिर दूसरा वाक़या, यानी दूसरी बातें जो हैं, दूसरा कहा की जो दूसरी कहानी है गधे के संबंध में, वो मैं फिर आपको बताता हूँ। देखो दूसरी कहानी ये है गधे के संबंध में कि मैंने अंग्रेज़ी की एक किताब में कभी पढ़ी थी। और वाक़ई ये कहानी है, इसको हकीकत से कुछ लेना-देना नहीं, लेकिन तुम बात आज गधे की शुरू हुई है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। जिस तरह से गधे को 1 हफ़्ते के बाद बाद में समझ में आई और वो सब के सब 1 हफ़्ते के बाद हँस रहे थे, तो ठीक उसी तरह से वो इंग्लिश में एक कहानी थी लिखी, जो एक बैल और गधे की कहानी थी। मालिक दोपहर की गर्मी में गधा को कमज़ोर समझकर रुई का बोरा उसके बदन पर डाला और बैल को मजबूत समझा और रुई का बोरा उसके बदन पर डाला और दोनों को बांध दिया। फिर मालिक आगे आगे किसी सवारी से बढ़ता रहा और ये बैल भारी नमक के बोझ को लिए हुए और गधा बोरा तो बड़ा था लेकिन रुई का था तो हल्का। वो बैल के पीछे पीछे चल रहा था। चलते चलते गर्मी की वजह से दोनों पसीने-पसीने हो रहे थे और दूर होने की वजह से थक भी गए। तो बैल का तो थकना लाज़िम था क्योंकि 1 आध कुंटल के करीब नमक उसके बदन पर था। लेकिन इसके बदन पर तो 10 किलो से ज़्यादा रुई नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी ये गधा भी पसीने-पसीने हो रहे थे। नमक जब मालिक नदी से के पुल से गुज़र गया और नदी में पानी नहीं था, बस थोड़ा-सा पानी था, बैसाख का ज़माना था। तो बैल ये अकल लगाया कि उस वो धीरे से पुल पर न हो करके नदी में उतर गया और नदी में उतरने के बाद धीरे-धीरे वो नदी के अंदर घुसता गया और नमक उसका धुलता गया। यहाँ तक कि नदी के उस किनारे पहुँचने पर उसका आधा से ज़्यादा नमक पानी में बह चुका था। अब बैल तेज़ी के साथ बड़े सूरत से माने तेज़ी से फुर्तीली रफ्तार में नदी के उस पर चढ़ा और तेज़ी से चलने लगा। गधा जो उसके पीछे-पीछे आ रहा था, उसने देखा कि बैल जब नदी में उतरा है, तो उसके नमक हल्के हो गए हैं और वो और तेज़ी से चलने लगा है और पसीने-पसीने था तो उसने स्नान भी कर लिया है, गुस्ल भी कर लिया है। लिहाज़ा गधा बेचारा वो रुई का बोरा बँधा हुआ वो नदी में उतर गया। अब गधा क्या नदी में उतरा कि नदी के पानियों को एब्ज़ॉर्ब कर लिया। रुई में सारे पानी अट गए और रुई अब बहुत वज़नी, वो तो नमक था जो धुल गया। गधा बेचारा बेवकूफ़, वो जो बेअक़ल या नाम है, बस उसके रुई भीग गए। रुई का भीगना था कि गधा की हालत ख़राब होने। गधा किनारे पे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था, फिर गिर जाता था, फिर चढ़ता था, फिर वज़न से गिर जाता था, फिर चढ़ता था, फिर वज़न से गिर जाता था। बहुत देर तक जब मालिक ने देखा कि बैल तो उसके पास पलट कर आ गया है, गधा नहीं आया है, तो कहा चलकर देखते हैं ये गधा कर क्या रहा है। जब मालिक आया तो उसने देखा कि गधा नदी के किनारे पानी में गिरा हुआ है। उठाकर देखा तो गधा मर चुका था। तो इस तरीके से मालिक को बड़ा अफ़सोस हुआ कि बैल तो पानी में उतर कर अपना नमक धो लिया था, लेकिन गधा उसका देखा-देखी पानी में उतर कर अपने रुई को भारी कर लिया और वो यहाँ तक कि उसका देहांत हो गया और वो नदी के पानी में गिर-गिर कर मर गया, वो फिर ऊपर नहीं आ सका। तो मेरे दोस्तों ये बात सुनाने के पीछे एक बात है और मैंने उन बच्चों से कहा, देखो बेटा, देखो गधा वाक़ई बेवकूफ़ होता है, अक़ल उसकी बुद्धि की कमी होती है।
तो लोग बदमाश बच्चों को गधा कहते हैं, ये गलत बात है। गधा गधा चूंकि शरीफ होता है, इसलिए बदमाश बच्चों को गधा नहीं कहें। हाँ, ये है कि जो मूर्ख टाइप का लड़का है उसे आप गधा कह सकते हैं, क्योंकि गधा भी मूर्ख और वो बच्चा भी मूर्ख। लेकिन इसके बावजूद आप मानव को यानी इंसान को गधा न कहें, क्योंकि इंसान इंसान है और गधा गधा है। तो इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि वाकई गधा मूर्ख होता है और गधा शरीफ भी होता है। तो शरीफ बच्चों को अगर आप गधा कहते हैं तो सब लोग आपको बोलने लगेंगे कि शरीफ बच्चों को गधा ना कहो। और फिर शैतान को गधा कहते हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप शैतान बच्चों को गधा ना कहेंगे, वो गधा शैतान नहीं शरीफ होता है। मगर इसके बावजूद बात फिर वही आती है कि मानव मानव इंसान इंसान है और गधा गधा है। लिहाजा बेटे आज से तुम एक दूसरे को गधा नहीं चिढ़ाया करो, कोई और शब्द हो तो उसका इस्तेमाल कर लो। अच्छा साथियों, आज ये बात ख़त्म होती है, फिर आइंदा एक दूसरे दिन आपके सामने आएंगे और फिर कोई ऐसी कोई बातें, ऐसा कोई तहक़ीक़ या ऐसी कोई चीज़ें आपके सामने लाएंगे जो आपको पसंद आ जाए। शुक्रिया।